प्रेमपत्र राधा स्वामी भाग पहला, वचन पहला। शरण की महिमा। राधा स्वामी जाल को कुल मालिक और सर्व समर्थ और कुल दयाल और सर्व प्रेरक समझकर उनके चरणों की शरण इस तौर पर लेवे कि जो काम करे उसका फल मौज पर रखे। जैसी मौज हो उसमें राजी हो और जिस कदर बन सके भजन, सुमिरन और ध्यान और पोथी का पाठ और सेवा और सत्संग करता रहे और भरोसा दृढ़ करके दया का रखे। इतने में कुल जीवों का जो इस तौर पर बर्ताव करे गुजारा मुमकिन है। जो करतूत करे अगर उसका फल मौज पर छोड़ दे तो बंधन नहीं होगा। कर्म करता हुआ नहीं कर्म हो जाएगा। और अंतर में अभ्यास करके जब ऐसी शरण दृढ़ करी है तो दया का आसरा लेकर जो कुछ पिछले और संचित कर्म हैं आहिस्ता आहिस्ता कट जाएंगे और मौज के आश्रय पर जो कर्म करेगा तो क्रियमान कर्म नहीं लगेंगे और प्रारब्ध कर्म का भी जोर बहुत कम हो जाएगा। इस तरह पर सहज गुजारा और उद्धार मुमकिन है। इस रीत से तीनों किस्म के कर्म अपने जीते जी करते हुए देख सकता है और राधा स्वामी जाल के चरणों का निशाना बांधकर और इरादा ऐसा पक्का कि वहीं पहुंचकर ठहरूं और कहीं न ठहरूं करके अभ्यास करे और दिन दिन चरणों में प्रीत और प्रतीक बढ़ावे और संसार की तरफ से चित्त को जरूरत के माफिक तवज्जो रखकर हटाता जावे तो एक या दो जन्म में धुर मुकाम पर पहुंचना मुमकिन है और जो कुछ कसर रही तो 3 जन्म में। मगर जो जन्म इसको इसके बाद मिलेगा वो हाल के जन्म से बेहतर होगा, यानी कमाई ज्यादा बनेगी और दुनिया का आराम भी ज्यादा मिलेगा और सद्गुरु से जरूर मिलेगा और उनका सत्संग 1-2 रोज करने में ही इस जन्म की कमाई खुल जाएगी और जितने दिन की चोला छोड़ने और देह धरने में गुजरेंगे तब तक ऊंचे स्थान पर रहेगा और सद्गुरु के दर्शन और वचन मिलेंगे और फिर दूसरे जन्म में भी दर्शन सद्गुरु के मिलेंगे और सत्संग भी मिलेगा और जिस कदर की कमाई पहले जन्म में कर चुका है उसके आगे से कमाई करना शुरू करेगा। इस तरह पर जन्म धरने में किसी तरह का हर्ज और नुकसान नहीं है बल्कि खुशी की बात है कि काम पूरा होवे और धुर मुकाम पर बासा पावे। ये शरण जिसका जिक्र ऊपर हुआ दर्जा अव्वल की शरण है। हर एक शख्स को चाहिए कि इसके माफिक शरण लेवे और अभ्यास करे। जिस दर्जे की शरण होगी उसी कदर फायदा जीते जी और अंत समय पर मालूम होगा। शरण में दर्जे बहुत हैं मगर अपनी परख कि किस दर्जे की शरण हासिल है आप कर सकता है, यानी जिस कदर मौज पर राजी हो और जिस कदर दया का भरोसा करके अभ्यास में लगे उसको मालूम करके परख हो सकती है। पूरी शरण वाले का एक ही जन्म में काम बनेगा और बाकी जिस कदर शरण कम होगी उसी कदर देर होगी। जैसे कि सूरज हर एक देह में बैठकर कुल देह की कार्रवाई अपनी धारों की ताकत से करती है और कुल देह में प्रेरक वही है, इसी तरह से राधा स्वामी जाल कुल सूत्रों के ताकत देने वाले और प्रेरक हैं और हर एक के घट में अंग संग मौजूद हैं। इससे उनका सर्व समृद्ध होना साबित है।
फिर इस तरह प्रतीक करने में कोई दिक्कत मालूम नहीं होती है। लेकिन मन का कायदा है कि ये अपनी चतुराई और तदबीर से बाज नहीं आता और पूरा पूरा भरोसा राधा स्वामी जाल की दया का नहीं करता। वजह इसकी ये है कि जिस काम में या जिस किसी चीज में इसका बंधन विशेष है, उस काम के करने में पूरा पूरा भरोसा दया का न लाकर अपना जतन और तदबीर जरूर करता है। और जो इसकी मर्जी के वापिक काम न होवे तो रूखा फीका या दुखी होकर ऐसा ख्याल करता है कि अगर फला तदबीर करता तो काम दुरुस्त होता, या फला बात के मेरे करने में कसर रह गई, और मौत को भूल जाता है और उसके साथ मुआफ़क़त नहीं करता। जो ऐसे मन हैं वे पूरे तौर पर शरण का भरोसा नहीं रखते। वे चाहते हैं कि राधा स्वामी जाल उनकी ख्वाहिश के माफिक हर एक काम को पूरा करें, और जो ऐसा नहीं होता तो मौज का आसरा छोड़कर अपनी तदबीर में जहाँ तक बनता है कोशिश करते हैं। ऐसी शरण कसर वाली है, मगर जो इरादा पूरी शरण लेने का सच्चा और पक्का है और मेहनत और अभ्यास करता रहेगा तो एक दिन पूरी शरण हासिल हो जाएगी। ऐसी शरण दृढ़ करने के वास्ते किसी कदर बैराग संसार के पदार्थ और भोगों से जरूर है। जरूरत के माफिक चाह उठानी चाहिए और फिजूल और बेजरूरत चाह जिस कदर हो सके रोकनी और हटानी चाहिए। और मालूम होवे कि जतन करना मना नहीं है, पर मौज के आश्रय करना चाहिए। हाल के कर्मों के फल की प्राप्ति में पिछले कर्मों का भी असर संग रहता है। जो पिछले कर्म दुरुस्त हैं तो हाल की करतूत दुरुस्त पड़ेगी, नहीं तो उसके फल के मिलने में कमी और बेशी जरूर होगी। हरचंद की राधा स्वामी जाल हर वक्त मददगार हैं, लेकिन हर काम जीव की मर्जी के माफिक नहीं हो सकता। और जो पिछले कर्म ना के क्षणिक दुखदायी हैं तो उनका फल भी जरूर थोड़ा या बहुत भोगना पड़ेगा। इसमें घबराना नहीं चाहिए। जब तक कि संसार की आशा है तब तक कर्मों का असर रहा आवेगा। जब संसार से निराश हो जाएगा तो कर्म का बंधन नहीं रहेगा। सवाल, जो सिर पर मात की चाह रखता है और संसार की कोई आस नहीं है तो उसको भी पिछले कर्मों का भोग भोगना होगा क्या? जवाब, जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है और संसार से सच्चा निराश हो गया है, उसको जो कुछ आराम या तकलीफ आवे वो राधा स्वामी जाल की मौज से होगी और उसमें उसका परमार्थी फायदा यानी सफाई मन और सूरत की और चढ़ाई ऊंचे देश की तरफ मंजूर होगी। सवाल, जब कोई शरण में आ गया तो क्या फिर भी काल के साथ डोरी लगी रहेगी? जवाब, जिसने सच्ची और पूरी शरण ली है तो डोरी काल के साथ नहीं रहेगी, मगर कर्जा जो पिछले कर्म का है जरूर दिलवाया जाएगा, लेकिन मुलायमियत के साथ, यानी मन भर का शेर भर। और ऐसा जीव आइंदा को यानी हाल के जन्म में काल से व्यवहार नहीं बढ़ावेगा। और काल के साथ व्यवहार से ये मतलब है कि संसार के भोगों की आशा मन में रखकर उनकी प्राप्ति के लिए यत्न करना और मौज का आसरा छोड़ देना। वचन दूसरा, भक्ति मार्ग की महिमा। संतों ने भक्ति मार्ग की महिमा विशेष की है और ये कहा है कि भक्ति मार्ग जाल मत और गुरु मत है, और जिस मत में प्रेम और भक्ति नहीं है वह मन मत है। कोई कोई मत ऐसे भी हैं
जहाँ कुछ भक्ति और प्रेम है, मगर वह मूर्तों और जड़ निशानों में भूले हुए हैं और सच्चे मालिक का पता और खोज बिल्कुल नहीं है। संतों ने सिर्फ उस भक्ति की महिमा की है जो सच्चे मालिक के चरणों में होवे और अंतर में अभ्यास करके भगवान से मिलने का इरादा होवे। ऐसी भक्ति सद्गुरु द्वारा हासिल होगी, क्योंकि कुल मालिक का भेद देने वाले संत सद्गुरु ही हैं। और जानना चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी प्रेम स्वरूप हैं और सत्य पुरुष भी प्रेम स्वरूप हैं, और आत्मा परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म भी प्रेम रूप, और सद्गुरु भी प्रेम स्वरूप और जीव भी प्रेम स्वरूप है। बगैर प्रेम के सच्चे मालिक से मिलना नहीं हो सकता। आपस में इतना फर्क है कि राधा स्वामी जाल कुल मालिक प्रेम का स्रोत और पूत है, यानी खजाना और भंडार, और सत्य पुरुष प्रेम का सिंध है, और ब्रह्म और पार ब्रह्म प्रेम की लहर है, और जीव प्रेम की बूंद है। जीव के साथ इच्छा लगी हुई है और ब्रह्म के साथ माया लगी हुई है। सिंध यानी सत्य नाम पद में माया बहुत कम है, मगर सिंध के साथ सिंध रूप हो रही है। पर सोत पोत में यानी राधा स्वामी पद में माया का नाम और निशान बिल्कुल नहीं है। जो कोई सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति चाहे, उसको प्रेम अंग लेकर सच्चे मालिक का पता लगाना चाहिए, और सच्चे मालिक का पता सद्गुरु यानी भेदी गुरु से मिलकर मालूम होगा। और जब सद्गुरु मिल जावे और सच्चे मालिक का पता और भेद मालूम हो जावे, तो उसको चाहिए कि सरस्वती योग का अभ्यास करके अंतर में चढ़ाई करे, यानी सूरत को शब्द में लगावे, जिसकी धुन की धार सत्य पुरुष राधा स्वामी जाल के देश से आती है और घट घट में मौजूद है। उसी धार पर सवार होकर सिंध में और सोच में पहुँचे, और जब वहाँ पहुँच जावे, उसी का नाम सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार है। मालूम हो कि जो शब्द की धार है वही नूर और जान की धार है, और वही प्रेम की धार है, और सूरत उसी धार के साथ उतरकर पिंड के नाके पर बैठी हुई है। इसी मुकाम से उसको अव्वल समेट कर और फिर चढ़ाई करके निज घर में पहुंचना होगा, और यही संतों का मत है। ऐसे उद्धार के हासिल करने के वास्ते या तो ऐसे सद्गुरु का मिलना जरूर है जो ध्रुव मुकाम तक पहुंचे हुए हों, या ऐसे साध का जो सद्गुरु से मिलकर ध्रुव मुकाम के पहुंचने की साधना कर रहे हों। इन दोनों में से जो मिले उससे जुगत दरियाफ्त करके और उसके बमोजिब अभ्यास करके घर पहुंचना मुमकिन है, और प्रीत के साथ उनका बाहर से सत्संग करना चाहिए। संतों के घर का भेद किसी और मत में नहीं है, और न सिवाय सद्गुरु के या जिसको कि वे बतावें दूसरा उससे वाकिफ है। और जितने मत दुनिया में हैं, सबका सिद्धांत संतों के देश से बहुत नीचे है, यानी ब्रह्म और पार ब्रह्म पद के आगे कोई नहीं गया। ये दोनों स्थान और बाकी नीचे के मुकामात मिस्र, सहजल, कमल और छठा चक्र वगैरह माया के घेर में है, और जो कोई अभ्यास करके इन मुकामों तक पहुंचकर ठहर गए या ठहर जावेंगे, वे माया की हद के पार नहीं जावेंगे, और इस वास्ते जन्म मरण से नहीं छूटेंगे। क्योंकि माया के गिलाफ बारीक या स्थूल सूरत पर चढ़े हुए हैं, और वही गिलाफ सूरत की देह हो रहे हैं। इन गिलाफों से छुटकारा बगैर माया के देश के पार जाने के किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। यह गिलाफ हमेशा बदलते रहते हैं, इसी बदलने का नाम जन्म मरण है। जितने मत की दुनिया में जारी हैं और जिनका सिद्धांत कि माया की हद में है, ये सब मन के मत कहलाते हैं। क्योंकि ये देश मन और माया का है,
ब्रह्मांडी मन और ब्रह्मांडी माया का, या पिंडी मन या पिंडी माया का। जिस मत में भक्ति सच्चे मालिक की नहीं है वो छिलके के माफिक है, यानी बीज से खाली है। उसमें सच्चा उद्धार किसी सूरत में हासिल नहीं होगा। इस वास्ते संत मत में सद्गुरु और शब्द की भक्ति पर ज्यादा जोर दिया गया है, और जो कि ध्रुव मुकाम तक पहुंचे हैं उनका ही नाम सद्गुरु है, और शब्द उनका निज रूप है, गोया शब्द ने ही देह धरी है। इस वास्ते यही भक्ति सच्ची है। जब ऐसी भक्ति अंतर और बाहर करके सूरत संत देश में पहुंचेगी तब कार्य उसका पूरा होगा। बाहर मुख भक्ति या और किसी मुकाम तक की अंतर्मुख भक्ति जो माया के घेर में है, करने से सच्चा उद्धार और सच्ची मुक्ति हासिल नहीं होगी। इस वास्ते इस किस्म की भक्ति को संतों ने पसंद नहीं किया है। और मालूम हो कि सिवाय शब्द के अभ्यास के अंतर में ब्रह्मांड की हद के परे चढ़ाई मुमकिन नहीं है। जिस मत में निशाना संतों के देश का नहीं है और न चढ़ाई है, तो जो शब्द का अभ्यास करते होवे तो भी उससे सच्ची मुक्ति और सच्चा उद्धार हासिल नहीं होगा। जो कोई पातंजलि योग शास्त्र के बमूजिब 10 प्रकार के शब्द अंतर में सुनते हैं और उनमें मन एकाग्र होकर रस पाता है, पर जो चढ़ाई का भेद और जुगत नहीं है, यानी न तो पता मालूम है कि कौन शब्द की आवाज किस मुकाम से आती है, और न किसी तरह उस मुकाम तक रास्ता तय करना चाहते हैं, तो भी सच्चा और पूरा उद्धार नहीं हो सकता है। यानी इस तरह शब्द के अभ्यास से जीव का देश यानी मुकाम और हाल नहीं बदलेगा। खुलासा यह कि माया के देश से जहाँ जन्म और मरण जारी है, न्यारा न होगा। इस वास्ते जो जीव अपना सच्चा उद्धार चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सद्गुरु का खोज करके उनकी शरण लेवें और सूरज योग का भेद और युक्ति दरियात करके अभ्यास शुरू करें और सत्संग करके सद्गुरु से प्रीत बढ़ावें और निस्वरूप राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जावें। तब आहिस्ता आहिस्ता एक दिन सूरज कुल मालिक राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंच जावेगी और पूरा काम बन जावेगा। वचन तीसरा, परमात्मा में जो विघ्न करता है उनका हाल। परमात्मा के हासिल होने में सबसे ज्यादा विघ्न करता संसार के भोगों की चाह है और मन में मान और ईर्ष्या का होना। भोगों की चाह बनस्पत भोग करने के ज्यादा बेकार करती है। इससे परमार्थी को मुनासिब है कि फिजूल चाह भोगों की न उठावे, नहीं तो वह भजन में रस नहीं पावेगा, क्योंकि भजन के वक्त उसका मन भोगों की गुनावने उठावेगा और जो मान और अहंकार की जगह दीनता चित्त में लावे तो प्रेम हृदय में दिन दिन बढ़ता जावेगा। मालिक और सद्गुरु के चरणों में तो थोड़ी बहुत दीनता कर भी लेवे, मगर जीवों के साथ दीनता से बरतना मुश्किल है। जिसके मन में सच्ची चाह परमात्मा की है और सद्गुरु और शब्द के रूबरू सच्चा दीन अधीन है, तो उसको आमतौर पर सच्ची दीनता आती जावेगी और परमात्मा में शामिल होकर मन में ईर्ष्या को तो बिल्कुल रखना नहीं चाहिए। अगर परमात्मा की टोंक उसके हृदय में पैदा होवे तो वह फायदेमंद होगी। यानी जो सच्चे परमार्थी को देखकर ये इरादा करे कि हम भी ऐसी सेवा और प्रेम और परमात्मा की कमाई करें, ये मुफीद है। मगर एक की तारीफ सुनकर जलना और बैर विरोध करना और उसकी तारीफ को काटना सख्त विघ्न परमात्मा में डालता है। परमार्थी को चाहिए कि हमेशा अपने वक्त की संभाल रखे और उसको बेफायदा यानी फिजूल कामों में खर्च न करे। अपने उद्यम यानी नौकरी वगैरह में उतना ही वक्त खर्च करे जिस कदर की उसमें जरूर है,
और अपने घर बार और देह के कामों में मुनासिब वक्त लगावे और बाकी वक्त भजन, सुमिरन, ध्यान, पोथी का पाठ, मनन विचार और परमात्मा की बातचीत में खर्च करे। इसमें तरक्की उसके परमात्मा की होती जावे। संसारी लोगों से जिनके दिल में संसारी वासना बहुत भरी हुई है, मेल कम रखे, क्योंकि वो इधर उधर की बातें और पिछले हाल सुनाकर दुनिया और उसके भोगों की याद पैदा करावेंगे और उसके चित्त को दुखी कर देंगे और ऐसी तरंगे और हालत और वासना परमार्थी के अभ्यास में विघ्न यानी खलल डालेंगी। जो कोई सत्संग में आकर संसारी बातें सुनाते हैं, निहायत ही अभागी हैं। क्या उनको घर में फुर्सत इस काम के लिए काफी नहीं मिलती है? और उनसे ज्यादा अभागी वो लोग हैं जो उनकी बातें चित्त देकर सुनते हैं और अपने वक्त की कदर नहीं जानते। जो कोई किसी की बुराई बेमतलब तुम्हारे सामने करता है तो ख्याल करना चाहिए कि वो तुम्हारी भी बुराई दूसरे के आगे करेगा। ये आदत परमात्मा में बड़ा विघ्न डालती है और ऐसा शख्स मुफ्त में अपने को पापी बनाता है। अपने मन की हालत को हमेशा और हर एक जगह पर देखना और परखना चाहिए और परमात्मा में खासकर इसकी होशियारी रखनी चाहिए कि मन में अहंकार न आने पावे, नहीं तो प्रेम उस हृदय में कभी नहीं ठहरेगा। जहां तक मुमकिन होवे हर एक परमात्मा के चाहने वाले को जिस कदर हो सके मदद देवे। जो मदद न कर सके तो उसका किसी तरह परमात्मा से नुकसान करने का इरादा न करे। इन बातों का ख्याल हर एक परमार्थी को दिल में रखना चाहिए। जब उसके परमात्मा की तरक्की होगी और मालिक उससे खुश होकर प्रेम की बख्शिश करेगा। और कबीर साहब ने कहा है, लेने को सतनाम है, देने को अनुदान, डरने को है दीनता, डूबन को अभिमान।